तो मैंने बोला जो क्या मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे? कहला हाँ बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव लगभग 55 मिनट से आपको देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे समीप हैं, आप मेरे सामने हैं। अगर दे सकते हो तो इस स्थिति को परमानेंट कर दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। बोटे बोले आज बेटा वचन देता हूँ, आज के बाद से तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, मेरी छाया हमेशा तेरे साथ रहेगी। मैं लगभग 16 साल का था। हमारे बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी और हमारे पिताजी बहुत दुखी थे। तो उनको पहाड़िया जी एक हमारे मिशन के थे, बांधे के रहने वाले थे। उन्होंने उनसे कहा कि तुम गोपी शंकर मथुरा चले जाओ और आचार्य श्री से मिलोगे तो तुमको बहुत शांति मिलेगी। इंटरमीडिएट का इम्तहान दिया था। पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा तुम भी मथुरा चलोगे? हमने कहा ठीक है चलेंगे, चलते। तो हम और बाबूजी और एक सुखदयाल जी उनके साथ में मथुरा हम लोग पहुंच गए। प्रातः नहा धो के एक लाइन में हम लोग खड़े हुए थे। गुरुजी रिक्शे से आए और आ कर के हम लोगों को देखा तो अमुक अमुक इंट्रोडक्शन हमारे पिताजी ने दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमारा इंट्रोडक्शन पूछा गुरुदेव ने, ये कौन है? उनका ये आपका हमारा बेटा है। छूटते ही उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा इंटरमीडिएट का इम्तहान दिया है। तो तुरंत बोले सेकंड डिवीज़न चलेगा? तो हम कहने वाले थे कि हमारा फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा हाँ साहब चलेगा चलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्योंकि हम नंग धुड़ंग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा इसका जनेऊ नहीं हुआ है? तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम लोग कायस्थ हैं, जब शादी होती है तब होता है। उन्होंने कहा नहीं आज ही हम इसका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। तो पिताजी फिर मना नहीं कर सके। हमारा यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव ने, छोटा सा वरांडा था वहाँ पे मथुरा में, यज्ञशाला बनी हुई थी, वहीं पे बिठा करके उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया और हमको यज्ञोपवीत जाने अनजाने में हम उनके साथ जुड़ गए। ये हमारा पहला उनके साथ मिलन था। धीरे धीरे हम पढ़ने लगे। इंटरमीडिएट पास किया था, बीएससी किया, एमएससी किया, इंजीनियरिंग किया और उसके बाद आर्मी की सेवाएं में आ गए। लेकिन गुरुदेव से संपर्क हमारा अनवरत बना रहा। जब कोई कार्यक्रम मथुरा में होता था तो हम पहुंच जाते थे और शिविर अटेंड करते थे। ये तो इस तरह से जुड़ा हुआ। लेकिन असली जो बात हुई गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव हम आईडीपीएल ऋषिकेश की हमारी यूनिट एंसिलरी थी, तो हमको महीने में 2 दफ़े ऋषिकेश जाना पड़ता था और हम जाके शांति कुंज में रुकते थे और उसके बाद फिर वहाँ जाते थे ऐसे ही। और जब जाते थे तो गुरुदेव के पास प्रणाम करने जरूर जाते थे। गुरुदेव के पास एक दफ़े गए वहाँ पे तो स्वयं बोले कि बेटा हर की पेड़ी में एक विश्व हिंदू परिषद की प्रदर्शनी लगी है, तो ऐसा कर तो वहाँ जा और वहाँ जो भी तुझे अच्छा लगे लेके आना। हम चले गए, वहाँ पे हमारी लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई। हम वहाँ पे हर की पेड़ी गए और पूरी प्रदर्शनी को घूमते रहे और एक जगह आके हम रुक गए। वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। हमने उनसे पूछा, 2 फ़ोटो हमको पसंद आई। 1.5 रुपए की वो फ़ोटो थी। तो उनको ले करके हम गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव के पास दे दिए। गुरुदेव ने पूछा कि तुझे यही पसंद आया? हमने कहा आपने कहा था कि जो अच्छा लगे वो लेके आना। वो 2 फ़ोटो थी, रामकृष्ण परमहंस की और एक माँ शारदा की। अगले दिन माताजी को जब प्रणाम करने गए तो वो दोनों फ़ोटो हमने देखा मढ़ा करके गुरुदेव ने माताजी के कक्ष में, जहाँ पे गायत्री माता की फ़ोटो है उसके बगल में आज भी लगी हुई है। ये हमारा पहला, लेकिन उस वक़्त हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ और ये डेप्थ क्या है, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस हैं क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। उसके बाद दूसरी घटना
हमारी लखनऊ में हुई। गुरुदेव लखनऊ में 70 के दशक में आए। घर में आकर के उनका वहाँ पे भोजन कराया। एक पूजा का कमरा था हमारा, गोल कमरा, उसमें उनको पूजा वगैरह व्यवस्था रहती थी। वहीं उन्होंने भोजन किया और रात में उनको विदा किया हरिद्वार के लिए। अगले दिन सवेरे जब हम पूजा करने बैठे तो गुरुदेव के पूजा स्थल पे गुरुदेव का चित्र और गायत्री माता का चित्र अगल बगल रहता था। जब हम ध्यान करने बैठे तो गुरुदेव की जगह रामकृष्ण परमहंस नजर आए, और जब हमने गायत्री माता की तरफ देखा तो गायत्री माता भी गायब हो गई, उधर भी रामकृष्ण परमहंस नजर आए। और ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा। हमने सोचा कि मेजर खरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको किसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। फिर सोचा, डॉक्टर की जब बात आई तो हमने कहा गुरुदेव से अच्छा डॉक्टर और कौन हो सकता है। हमने निर्णय लिया कि हमको शांत कुंज जाना चाहिए और ये जो हमारे साथ जो भी घटना घटी है गुरुदेव को बताना चाहिए। हमने शाम की गाड़ी से टिकट कटा करके हम जनता एक्सप्रेस से प्रातः वहाँ पहुँच गए। गुरुदेव के पास नहा धो के ऊपर जब कक्ष में गए तो छूटते ही हमने गुरुदेव से पूछा, अपनी समस्या बताई। कहने, अभी तो मैं तेरे 15 दिन पहले तेरे पास वहाँ था, ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुझे आना पड़ा। फिर हमने बताया कि हमने कहा ये 15 दिन से हो रहा है, मुझे रामकृष्ण परमहंस नजर आते हैं आपकी जगह, या तो आप कह दो ये पागलपन है तो मैं किसी डॉक्टर से इलाज कराऊं, लेकिन अगर इसके पीछे कोई सत्य है तो मैं जानना चाहूँगा, मैं बिना जाने यहाँ से जाऊँगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, तू जानना चाहता है? हमने कहा हाँ। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा जा, 3 बजे आना तो बताऊँगा। नीचे उतर के प्रणाम करके हम चले गए। उसके बाद हर घंटे घड़ी देखते थे कि कैसे 3 बजे और हम गुरुदेव के पास जाएं और हमको क्या बताएंगे, बड़ी जिज्ञासा थी। जैसे ही 3 बजा हम फिर गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने इशारा किया कि चटाई पे बैठ जा की तरफ इशारा किया, वहाँ हम बैठ गए। गुरुदेव लंबे वाले कमरे में टहल रहे थे और 5 मिनट के बाद हमारे सामने खड़े होकर बोले, उंगली छाती में रख करके, तू जानना चाहता है? यह है रामकृष्ण परमहंस और नीचे बैठी है माँ शारदा। मैंने उनसे पूछा, मेरा आपका क्या संबंध है? उन्होंने मुझे पूरी मेरी पास्ट लाइफ बताई, जो उनका संबंध था वो सब बताया उन्होंने। उनको प्रणाम, मेरी सारी जिज्ञासाओं का उन्होंने समाधान कर दिया और उनको प्रणाम करके मैं नीचे उतर माता जी के पास जब रोज जाता था तो माता जी पूछा करती थी, लल्लू गुरुजी से क्या बात हो रही थी, लेकिन उस दिन माता जी ने कुछ नहीं पूछा और उसके बाद मैं नीचे प्रणाम करके नीचे आ गया। अगले दिन प्रातः माता जी ने मुझे बुलवाया और कहा, बेटा तुझे कुछ भेंट करने का मन करता है। मैंने कहा, माता जी आपका तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है, आप क्या देना चाहती हैं? तो उन्होंने एक चित्र हमको दिया और वो चित्र कहे, बेटा ये मेरी तरफ से भेंट है तो अपने पास रखना। चित्र में क्या था? रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा एक सिंहासन पर बैठे हुए थे, पीछे दुर्गा माँ का, काली का आशीर्वाद आ रहा था और जमीन में विवेकानंद बैठे हुए थे। ये चित्र आज भी मौजूद है। और ये घटना घटने के बाद क्योंकि गुरुदेव ने मेरी सारी जिज्ञासाएं दूर हो करती, तो मैंने उनको यही कहा, ये मेरे भगवान स्वरूप है, अब मुझे कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से मैंने खुद सोचना बंद कर दिया। हाँ, एक घटना और घटी। गुरुदेव 90 में वसंत पंचमी से गुरुदेव से मिलना बंद हो गया था। लखनऊ में हम रहते थे और हमको एकदम से बेचैनी हुई कि हमको गुरुदेव के पास जाना चाहिए। फिर अंदर मन ने कहा कि जब गुरुदेव मिलना बंद कर दिया तो क्या तुम नियम तोड़ोगे? हमने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेंगे तो हम माता जी को प्रणाम करके चले आएंगे। शाम की गाड़ी से हम सवेरे पहुंच गए और गाड़ी थोड़ी 1 घंटे लेट थी। जब हम माता जी को प्रणाम करने नहा धो के पहुँचे तो माता जी बोली, बेटा
तू आ गया। गुरुजी आज सवेरे से 3 दफ़े तेरे बारे में पूछ चुके कि कहाँ है, स्टेशन मास्टर से पता करो, क्यों नहीं आया, गाड़ी लेट हो गई, पता करो। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने कहा हमने तो किसी से कहा नहीं, इनको कहाँ से पता लग गया कि हमें आना है या आपसे मिलना है। हमको बोले माता जी तू जा बैठ, गुरुजी तुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे से कहा व्यवस्थापक के कमरे में हमको बिठा दिया गया। 5 मिनट बाद एक सेवक आया और हमको ले करके ऊपर, गुरुजी कमरे में ताला लगा रहता था, ताला खोल के हमको अंदर कर दिया और ताला फिर बंद कर दिया। हम ऊपर गए गुरुदेव के कमरे में। गुरुदेव पैर लटकाए अपनी तख्त पे बैठे हुए थे। हम इशारा हमको किया, हमने वहाँ चटाई पर बैठ गए और बैठ करके हम गुरुदेव को देख रहे थे और गुरुदेव हमको, हम सब भूल गए हम किस लिए आए हैं। गुरुदेव ने भी हमसे कोई बात नहीं की। करीब 55 मिनट तक हम गुरुदेव को निहारते रहे और गुरुदेव हमको देखते रहे। 55 मिनट जब हो गए तो गुरुदेव बोले कुछ चाहिए। जब उन्होंने कहा कुछ चाहिए तो मैंने बोला जो क्या मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे? कहना हाँ बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव लगभग 55 मिनट से आपको देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे समीप हैं, आप मेरे सामने हैं। अगर दे सकते हो तो इस स्थिति को परमानेंट कर दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। बोले आज बेटा वचन देता हूँ, आज के बाद से तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, मेरी छाया हमेशा तेरे साथ रहेगी और जो भी तू अच्छे संकल्प लेगा उस पर मेरी भागीदारी तेरे साथ रहा करेगी। उस दिन से आज तक जो भी हमारा साथ हो रहा है हम यही समझते हैं हम तो एक निमित्त कठपुतली है और हमारी गुरु सत्ता ही हमारी मदद कर रही है और वो हमसे सारे काम करवा रही है। आगे क्या होगा ये तो वो जाने, लेकिन हाँ 80 इस उम्र में 80 पार कर चुके हैं। अभी भी हमारे कार्य करने की शैली में जो 20 साल पहले थी वो आज भी है और हम रोज़ प्रार्थना करते हैं कि आपके बचे हुए काम हमसे करा लेना, तब हमको बुलाना।